यस यस यस, जेई एडवांस के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, बट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग नए बच्चे हैं, आपको मिलेगा। मोटी किताब सीरीज एक आएगी, अभी उसमें नीट पीवाईक्यूज हम लोग कर रहे हैं, फिर जैसे ही नीट पीवाईक्यूज खत्म होगा, जेई मेंस के पीवाईक्यूज आएंगे, अलग अलग आते रहेंगे। नए स्टूडेंट्स का भी स्वागत है भैया, एकदम शानदार तरीके से आ जाइए। एकदम एकदम कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ से आप चालू कर सकते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है भैया, नया हो चाहे पुराना, भाई बस कोशिश करना डेली के डेली लेक्चर्स करना है, कोई लेक्चर गैप मत करना। बैकलॉग बने तो याद रखना, बैकलॉग का एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना कि एक लेक्चर का अगर बैकलॉग है तो, या 2 लेक्चर का हो, जितने भी लेक्चर्स का बैकलॉग हो, जिस हफ्ते में बैकलॉग हुआ है उसी हफ्ते में खत्म कर लो, ताकि आप मंडे से, अगले वीक से उसको फिनिश, मतलब लाइव क्लास में आ पाओ। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा, बहुत शानदार तरीके से आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। 10 तारीख एकदम, सर आप लोग एकदम रैंक वैंक लेने के लिए तैयार हैं। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं भाई साहब, 10 अगस्त, ज्यादा दिन है नहीं भैया। ये देख लो, 29 जून से चालू हुआ था ना हमारा सफर, 29 जून से 2026 से चालू हुआ था सर, 10 अगस्त तक आए हैं। और यहाँ पर देख लीजिएगा अभी तक कितने लोग अपना मोमेंटम फॉलो कर पाए हैं। और बस बेटा अगर राउंड ऑफ करूं तो सेकंड, ये देख लो, 1 जनवरी 2027, पता भी नहीं चलेगा कब यहाँ पहुंच गए। और भैया ये देख लीजिएगा, 2 मई को बोल दिया जाए या फिर 9 मई 2027 को, सर जिंदगी बदल जाएगी। सर यहाँ तक बेटा अगर मोमेंटम मेंटेन किया तो सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है, सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। यहाँ तक आते आते रैंक इंप्रूवमेंट होती रहती है। ये भैया अगले साल रैंक इंप्रूवमेंट पे वर्क होता है, क्योंकि आप मोमेंटम मेंटेन कर चुके हो। ये वाला टाइम बेटा निकल चुका है। जितने लोगों ने जितना भी अपना बेस्ट दिया, अगर आप 60-70% भी अपना दे पाए हैं तो भैया बस आगे से सिलेक्शन को कंफर्म कीजिए जितना हो सकता है, क्योंकि इस साल में ही सिलेक्शन कंफर्म होने लगता है। बच्चों को पता है कि भैया सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हाँ, वन शॉट और नहीं पड़ता। अगर आप बैच में हैं तो सच्चाई है कि बैच का रिप्लेसमेंट कोई वन शॉट नहीं हो सकता। बैच बैच होता है, बैच के अंदर जो पढ़ाई भाई वो अलग लेवल पे होती है। इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे डीपीज, सब कुछ कराया जाता है। तो अगर आप उसको कर लेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। अगले भैया 10 अगस्त से लेकर भैया सिलेक्शन तक पढ़ते रहिए, फिर बाद में रैंक इंप्रूवमेंट करते रहिएगा। ठीक है, यस। सिलेबस तो बेटा आपका शायद 28 फरवरी तक खत्म हो जाएगा, 28 फेब तक मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, सिलेबस का टेंशन मत लीजिए। बाद में सिलेबस टेंशन नहीं होता, बाद में पता है क्या होता है सर, बाद में अभी देखो ना, अभी तुम्हारे साथ मैं तुमको फील कराऊंगा अभी ऑन गोइंग चैप्टर के साथ ना, जो प्रीवियस चैप्टर्स होते हैं बेटा, यहाँ पर दिक्कत आती है। सिलेबस का कभी टेंशन मत लो भाई, पीडब्ल्यू में कभी भी सिलेबस को लेकर टेंशन नहीं, सिलेबस टाइमली खत्म हो जाएगा। मैं तुमको बता तो रहा हूं, सिलेबस का टेंशन नहीं। बस ये जो चीजें हैं कि सर इसका प्रैक्टिस करना है, इसका क्लास लेना है, इसका भैया सर रिवीजन करना है, सर इसका ये यहाँ पर रिवीजन करना है। कुछ लोगों को रिवीजन नहीं हो पाएगा, कुछ लोगों को प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, कुछ लोगों का टेस्ट नहीं हो पाएगा, तो ये बड़ी दिक्कत आती है। प्लानिंग इसका करना है कि सर ऑनगोइंग चैप्टर्स तो करते ही रहे, प्लस प्रीवियस चैप्टर्स को भी कैसे प्लान कर सकते हैं, तो भैया कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए सिलेबस का टेंशन मतलब, सिलेबस बेटा बैच में खत्म हो जाता है। सिलेबस 20 लाख लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं नीट का, तो 10 लाख लोगों का सिलेबस कम से कम आराम से खत्म होता है। 10 लाख लोगों में से 1 लाख लोग भैया सिलेक्शन, 50,000 गवर्नमेंट का, 50,000 प्राइवेट में जाते हैं। तो भैया सीधी सी बात है, सिलेबस का टेंशन मत लीजिए। अभी आप लोग 1 महीना 1.5 महीना हो चुका है, तो आपको पता चल चुका होगा सिलेबस से ज्यादा खतरनाक है पीछे की चीजों को रिवाइज करना, उसके क्वेश्चंस को हैंडल करना। तो भैया साथ साथ में मेंटेन कीजिए। चलिए, तो भाई हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से चालू करते हैं आज का सफर। जो लोग भी नए आए हैं बहुत बहुत मुबारक हो नए वाले चैप्टर के लिए, और यहां से अब कोशिश करेंगे। तो शुरू करें गाइस, यस शुरू करें एकदम। तो चिंटू चला एम्स, ये पता नहीं, लेकिन तुम जरूर एम्स चल सकते हो, तो इसी बात पे लेके चलते हैं। और क्या, अपने आप से बोलेंगे खुद से एक बार, कौन बनेगा डॉक्टर भाई? इस सवाल का आंसर पता है ना? अगर इस सवाल का आंसर अंदर से मैं आ रहा है, मतलब बन जाओगे। बस प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो, क्लास अटेंड करते रहो। ओके गाइस, चलिए शुरू करते, स्टार्ट कर